नमस्कार दोस्तों। बात करूंगा जियो फाइनेंशियल के स्टॉक की इस वीडियो में। और ये स्टॉक आप सभी को जानते हैं, ये लास्ट ईयर अगस्त में ये लिस्ट हुआ था। तो जियो फाइनेंशियल का स्टॉक अभी ऐसे देखेंगे तो पूरा साल नहीं हुआ है, और अगस्त में ये लिस्ट हुआ था। और लिस्टिंग जब हुई थी उस समय का प्राइस था 248 रुपीज़। तो इसने उस समय से कोई खास इसमें मूवमेंट या अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। आज इस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक इस समय बहुत तेजी में भी है। साथ के साथ लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं कि क्या, और कुछ लोगों का मानना यह है कि इस स्टॉक को अगला बजाज फाइनेंशियल का स्टॉक बताने लगे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंशियल जो जिस लेवल पर पहुंचा है उसमें जियो पहुंच सकता है कि नहीं? ये जरूरी भी नहीं है, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बजाज फाइनेंशियल एक अलग चीज़ है और जियो फाइनेंशियल एक अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि स्टॉक अपना अपना हर कंपनी अलग हिसाब से चलती है, और उसी हिसाब से उस स्टॉक के बारे में हमको प्लान करना चाहिए। अगर ये स्टॉक जियो फाइनेंशियल आपके प्रोफाइल में पहले से है, आपके अगर आपके लिस्ट में आपने नोट किया हुआ है या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आज आप बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहे होंगे कम समय के अंदर। हालांकि इसका जो लोएस्ट रहा है आप वो भी चेक करेंगे तो 52 वीक्स का लो इसका रहा था 202 रुपये, यानी 202 रुपीज़ 80 पैसे। और हाई जो है आज का ही हाई है 347 रुपीज़। तो 347 रुपीज़ है आज से 23 फरवरी 2024। बहुत ही अच्छा आज इसका प्रदर्शन रहा है। और पूरे टाइम से अगर आप देखेंगे तो जब से ये आया है, जिस दिन से ये लिस्ट हुआ है अगस्त 2023 से, तब से अगर अब तक का टोटल इसका अगर प्रॉफिट आप देखते हैं तो करीब करीब 28% के आसपास इसने प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। अब बात करते हैं कि एक महीने के अंदर ऐसा इसमें बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला है। एक महीने के अंदर आप चेक करेंगे तो करीब 40% के आसपास प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। 1 वीक की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक ने किया है, करीब करीब 22% का रिटर्न बनाकर दिया है। और अभी 2 दिन से आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत तेजी देखने को मिल रही है। और आज ही इसका जो हाई है वो आज ही का 52 वीक्स का हाई रहा है 344-345 रुपये के आसपास। ये इसने आप 347 रुपये को टच किया था। बात कंपनी के बारे में और भी डिटेल कर देते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, आप नया प्लान कर रहे हैं, तो जियो फाइनेंशियल की तरफ आप चेक कर सकते हैं। कंपनी में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ऐसी कोई आपको डिटेल स्टडी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपको शायद बुरा भी लगेगा कि बजाज फाइनेंस क्यों नहीं मान रहा हूँ। तो बजाज फाइनेंस की अपना एक टाइम रहा है, और लेकिन ये हो सकता है कि बजाज फाइनेंस से जस्ट डबल हो जाए। तो आप उससे कंपैरिजन किसी स्टॉक का किसी स्टॉक से नहीं हो सकता है। हो सकता है इसकी स्पीड उसकी स्पीड से जस्ट डबल हो जाए। ये एक साल में 1,000 के प्राइस पर भी ट्रेड कर सकता है, ऐसा भी मैं इसको मान सकता हूँ। तो ऐसा ये उससे पहले ही आगे निकल सकता है। 3 साल में अगर आप देखें तो 3,000 भी पहुँच जाएगा। 2 साल में 2,000 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी डिटेल स्टडी मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे समय से वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो सीधा सीधा पॉइंट की बात करेंगे। जियो फाइनेंशियल का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो भी रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। और साथ में जियो फाइनेंशियल के जो शेयर हैं तो उसमें भी बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है। मुकेश अंबानी के ये मैनेजमेंट वाली कंपनी है, यानी कि स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसमें 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और यकीन मानिए, अगर आपके पास इसके 100 यानी कि 100 स्टॉक भी रहे होंगे तो आने वाले समय में आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने कितना अच्छा एक इन्वेस्टमेंट किया था। जो अगर 5 साल आप टिकते हैं तो 5 साल में आपको समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसा मेरा मानना है। डोमेस्टिक मार्केट में तेजी हुई है, तो उसी के बीच में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर भी फ्राइडे को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हैं। और साथ के साथ आरआईएल का स्टॉक एनएसई पे करीब करीब 3,000 को टच कर गया है, और पिछले जो लेवल था उसको भी करीब 1% उसमें भी बढ़ गया है। तो 2988.8 पर जाकर के इंटरडे के हाई लेवल पर आरआईएल का स्टॉक भी पहुंचा है। और कंपनी का मार्केट कैप $250 बिलियन यानी कि 20.7 लाख करोड़ के करीब है रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप। 13 फरवरी 2024 को 20 अब बात कर रहे हैं तो 13 फरवरी 2024 को 20 लाख करोड़ का आंकड़ा इनका पार कर गया है। इसके साथ मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाला जो ग्रुप है 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी ये बन चुकी है। तो ये गुड न्यूज़ की तरह आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है। इस कंपनी के साथ में रिलायंस इंडस्ट्री की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों कंपनी एक ही हैं। आप तो उनको समझ पाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक आप सोच रहे होंगे कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो वो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का ही ये जियो फाइनेंशियल है, तो आप सब लोग जानते ही हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 2024 में अब तक 15% और पिछले एक साल में 25% बढ़ा है। और रिलायंस के शेयर 2000 के अपने 52 वीक्स के लो लेवल पर थे, और उसके बाद 50% बढ़े हैं। तो कंपनी के शेयर में 20 मार्च 2023 को ये लो लेवल इन्होंने छुआ था। और चार्ट पर रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 14 डे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, आरएसआई होता है, तो उसमें 65.8 पर
था, जो कि इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि यह ना तो ओवरसोल्ड है, ना ही ओवरबॉट जोन में कारोबार कर रहा है। रिलायंस के शेयर 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा पर कारोबार कर रहे हैं। ये संकेत इस बात का है। अच्छा, आप जानते होंगे जो डीएम है, डेमा जिसको बोलते हैं, तो वो शायद अगर नहीं जानते हैं तो उसी वीडियो में आपको वो भी समझाने वाला हूँ। तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि स्टॉक तेजी के साथ में कारोबार कर रहा है। बात फुल एंड फाइनल जियो फाइनेंशियल की करनी चाहिए। तो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में जितनी तेजी आज देखने को मिली है वो एक अच्छी तेजी है, और इंटरडे में यह स्टॉक करीब 347 रुपीज पर शेयर के रिकॉर्ड अपने हाई को छूने में आज कामयाब भी रहा। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ को पार कर गया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये एनबीएफसी। तो इसके शेयर में करीब सेंसेक्स में 1% की बढ़त के मुकाबले 20% की बढ़त के साथ मार्केट में भी बेहतर परफॉर्म इस स्टॉक ने किया है। इस महीने की शुरुआत में जियो फाइनेंशियल ने साफ कह भी दिया था कि वह पेटीएम वॉलेट के बिजनेस का अधिग्रहण के लिए किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रही है। ऐसा मार्केट में अफवाहें चली थी कि बीच में पेटीएम का इशू जब आया था, आरबीआई ने जब उसको नोटिस दिया था पेटीएम को, तब से ऐसी रूमर्स मार्केट में थी कि जियो फाइनेंशियल पेटीएम वॉलेट के बिजनेस को ले सकता है, या जेबी कर सकता है, या उसको बाइक कर सकता है। लेकिन कंपनी ने बिल्कुल साफ कहा है कि उससे उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। इससे पहले जनवरी में जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने भारत में म्यूचुअल फंड्स बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ में पेपर फाइल किए थे, जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिल रही है। और ये तेजी का एक बेसिक कारण और भी है कि ऐसा भी सुनने में या देखने में आता है कि अंबानी फैमिलीज में इस समय शादी का समारोह या उत्सव चल रहा है, उनके छोटे लड़के की शादी भी है, तो उसके चलते भी ये कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिलती रहने वाली है। और ये स्टॉक बहुत तेजी के साथ में अगले 3 महीने के अंदर ये 500 रुपीज़ को क्रॉस करने वाला है, और बहुत तेजी के साथ में ये स्टॉक बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जियो फाइनेंशियल का ये स्टॉक सुपर रॉक है। आप चाहे अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल आपने पहले से किया हुआ है तो आप बहुत ही लकी हैं और अच्छा महसूस करेंगे। और साथ के साथ अगर आपके स्टॉक में, आपके प्रोफाइल में ये स्टॉक नहीं है तो आप इसकी तरफ प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये बिल्कुल ना सोचें कि ये महंगे प्राइस पर मिल रहा है या सस्ते में मिल रहा है। अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अच्छे स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ₹1, ₹10, ₹20 वाले शेयर में ही हमेशा इन्वेस्ट करें। उन स्टॉक में हमेशा फिर आपको वेट भी बहुत लंबा करना पड़ता है और आप हमेशा उलझे भी रहते हैं। तो इन्वेस्टिंग सुलझने के लिए की जाती है, अच्छा पैसा बनाने के लिए की जाती है। तो इन्वेस्टिंग अच्छी जगह करेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। साथ के साथ मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं 20 डीएमए को भी थोड़ा सा बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज मैं वीडियो बंद करने वाला था, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 20 डीएमए का टेस्ट एक टेस्ट होता है जो लोग करते हैं, हम लोग भी उसको एनालिसिस जब करते हैं तो 20 डीएमए का टेस्ट होता है, और उसका टेस्ट की एक इंपॉर्टेंस होती है। वो क्यों इंपॉर्टेंस होती है तो उसी की डिटेलिंग मैं आपको दे देता हूँ। एक तरह की ये इंडिकेटर ही होता है, या इंडिकेट करने के लिए ही होता है, तो उसी को मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। मूविंग एवरेज आपने सुना होगा। मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज शेयर या अन्य ट्रेड से होने वाली किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स की एवरेज वैल्यू को बताता है। मूविंग एवरेज तो इसी को बोलते हैं। इसे 10, 20, 50, 100 या 200 दिनों के बेस पे परखा जाता है, तो ये होता है मूविंग एवरेज। फिर होता है 15 डे मूविंग एवरेज। 15 डे मूविंग एवरेज का मतलब है कि 15 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को जोड़ने के बाद उसमें 15 से ही आप उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो आपका टोटल निकलता है तो उसको 15 डे मूविंग एवरेज कहा जाता है। इसके अलावा और भी मूविंग एवरेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको इंग्लिश में ईएमए कहते हैं, तो ये भी होता है। तो इसमें जैसे पिछले कुछ समय से जो ट्रेडर और एनालिस्ट होते हैं वो निफ्टी के 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 डीएमए को तवज्जो देते हैं, और उसी के बेस पर वो आगे का प्लान करते हैं। निफ्टी के 200 डीएमए को क्यों अक्सर होता है और ये क्यों जरूरी इसको मानते हैं, तो मोटे तौर पर एक साल में वीकेंड को अगर आप निकाल दें और छुट्टियों को निकाल दें तो पूरे साल के अंदर 200 दिन की ही ट्रेडिंग होती है, यानी कि 200 डेज ही मार्केट खुलता है, ऐसा आप मान सकते हैं। जब कोई इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से नीचे आता है तो माना जाता है कि उसमें लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड बना रहेगा या बना है। वह इस लेवल से वापस ऊपर ना चला जाए। इंडेक्स या स्टॉक के 200 डीएमए से नीचे आने का मतलब खरीद जो बायर है उसका मतलब यह है कि बायर उसके लिए करीब पिछले 200 दिनों से औसत प्राइस से कम भाव देना चाहता है, यानी कि बाइंग करना चाहता है उससे कम प्राइस पर। जब इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से ऊपर जाता है तो वह लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में माना जाता है। टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी हैं वो आमतौर पर किसी ट्रेंड के नतीजे तक पहुंचने के लिए 3 से 5 दिन तक इस बात पर ही नजर रखते हैं कि ये जो शेयर है या इंडेक्स है वो 200 डीएमए से ऊपर या नीचे
बंद हो रहा है। तो 200 डीएमए से नीचे लुढ़कने का मतलब सिंपल होता है कि अप ट्रेंड में 200 डीएमए बड़ा सपोर्ट लेवल माना जाता है, जबकि बेयर मार्केट में मजबूत रेजिस्टेंस का यही काम करता है और ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है जो इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक कोई शेयर को होल्ड करने या मार्केट में बने रहने में मदद करता है। जब मार्केट पक्के तौर पर अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर या नीचे चला जाता है तो ये इन्वेस्टर्स को सिग्नल देता है, जैसे बाइंग के सिग्नल या फिर सेलिंग के सिग्नल। तो इसी को बोलते हैं 200 डीएमए। तो ये भी अब मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यही सब जो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट हैं जो एनालिस्ट यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।